वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस इस बार दिल्ली विधानसभा में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। 70 सीटों के कांग्रेस तैयारी में शिद्दत से जुट गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने आला कमान से बातचीत के बाद का कांग्रेस का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। देवेंद्र यादव ने दो टूक कहा है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली है जो 4 चरणों में हो रही है। 3 चरण पूरे हो चुके हैं, चौथे चरण का आगाज हो चुका है। न्याय यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एकला चलो की नीति से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस लगातार विरोधियों पर हमलावर है। इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस ने बीते 8 नवंबर को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत की। करीब महीने भर चलने वाला न्याय यात्रा 4 चरण में जारी है। इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आगाज कर दिया है। उन्होंने शनिवार को हरिनगर विधानसभा में हरिनगर घंटाघर, शास्त्री मार्केट, नई दिल्ली का दौरा किया। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर समस्या के लिए डालेंगे, हर समस्या के लिए। सारी समस्या है हमारे यहाँ, पानी, बिजली, हर चीज का। बच्चे के पढ़ाई के लिए कोई ट्यूशन ही नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं दे रहे। किस बात पे बोल रहे हैं? हमें मिल रहा है जहाँ जिस चार से उससे चलेंगे। आपने किया क्या है पहले यही बता दें। चाहना तो जरूरी है, उसमें कोई समझने वाली बात तो है नहीं, पूछने वाली बात नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा मिले। हाँ, निस्संदेह जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, इन्होंने जो घोषणा पत्र में लिखा था उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो घोषणा पत्र में नहीं लिखा था उसके लिए पूरी की पूरी सरकार जेल चली गई। घोषणा पत्र में कहीं नहीं था एक बोतल के बदले एक बोतल देंगे, अद्धे के बदले अद्धा देंगे, लेकिन केजरीवाल जी को बोतल बांटने की इतनी जिद थी कि कुर्सी सहित तिहाड़ पहुंच गए। न सिर्फ हो गए, उनका शराब मंत्री भी चला गया, सत्येंद्र जैन भी चले गए, तमाम नेता चले गए। सरकार दांव पे रख दी पर शराब को नहीं छोड़ा। आज जिन लोगों को किताब देनी थी, अच्छा पानी देना था, अच्छा जल देना था, अच्छी सड़कें बनानी थी, उन लोगों को उन्होंने काम नहीं दिया। दिया क्या? बोतल पर बोतल इनाम। आज वही कांग्रेस सरकार देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम आए हुए हैं और एक ही मांग करते हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है। न्याय प्रिय, न्याय के नायक वही शीला दीक्षित की सरकार को लाना है जिसमें सबको हक था, सबको सम्मान था। देखो जी, पूरे दिल्ली की जनता इस बात के लिए इंतजार में था कि कोई ऐसे व्यक्ति आए जो हमारे इस जख्म को मलहम लगा के जाए। जो जख्म केजरीवाल ने 11 साल में लोगों को दिया है, झूठ झूठ झूठ, हर तरफ झूठ का अंबार, उससे उबारने के लिए एक अवतार के रूप में देवेंद्र यादव जी आए हैं और इस न्याय यात्रा से दिन ब दिन लोगों में एक अच्छा क्रेज जा रहा है। दिल्ली के रण में कांग्रेस अकेले उतरेगी। देवेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि हम पिछले चुनाव में किसी चीज का ऐलान नहीं करते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र यादव ने कहा है कि जनता हमारे साथ है और न्याय यात्रा के साथ जुड़ भी रही है, साथ ही हमें अपनी समस्याओं से भी वाकिफ करा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने केजरीवाल को पूरी तरह से नकार दिया है, क्योंकि जनता के साथ वादे तो बहुत हुए लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली न्याय यात्रा का चौथा चरण है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। सर, चौथे चरण की यात्रा का आज शुरुआत की है, क्या कुछ लगता है 3 चरणों में जनता का कितना प्यार मिला? देखिए, जनता ने खुलकर ना सिर्फ समर्थन किया बल्कि अपनी समस्याओं से हमें रूबरू भी किया। हमने भी उनको फील करने की कोशिश की है और आज कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि उनके साथ वादे बहुत हुए थे लेकिन वादों के बदले उन्हें मिला सिर्फ झुनझुना। उनको मिली शराब नीति, जिसके तहत गली गली शराब के ठेके तो खुले, लेकिन जो राशन की दुकानें हैं
वो बंद किए गए। लगभग 450 इस दौरान राशन की दुकानें बंद हो गई। आज पोल्यूशन की हालत बहुत ख़राब है। हमने अपने समय में जहाँ CNG लेकर आए, जहाँ हमने LPG के ऊपर सारा जो PDS था वो ख़त्म करके केरोसिन को हमने LPG लेकर आए, ग्रीन कवर लेकर आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया। आज 11 साल के बाद कहीं ना कहीं वो दिल्ली रुकती हुई नज़र आती है। कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहे। लिहाजा मुझे ये पूरा एहसास है कि दिल्ली की जनता को ये बात एहसास हो चुकी है और शायद वही कारण है कि बहुत बड़ी नंबर में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस दौरान आज क्योंकि 23वां दिन है, हमने केजरीवाल जी का एक और कारनामा जो शीश महल उन्होंने बनाया था और उसमें गोल्ड प्लेटेड कोमोड लगाने का काम किया, वो भी आज हमने इंट्रोड्यूस किया है। दिल्ली की जनता के सामने हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हकीकत है केजरीवाल जी की वो सामने आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, क्या कुछ लगता है आपको? उन्होंने बुजुर्गों के लिए कहा है 8000 से ज्यादा आवेदन हमारे पास आ चुके हैं, 80,000 आवेदन की हमें उम्मीद की। दुख इस बात का है कि 11 साल तक उन बुजुर्गों को दर दर के धक्के खिलवाए उन लोगों ने, और जब चुनाव से 1 महीना पहले हैं तब उनको लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है। दिल्ली की जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और दिल्ली की जनता के सामने अब ये कुछ भी करें, लोगों का विश्वास इनसे उठ चुका है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को कांग्रेस एक चुनौती के तौर पर ले रही है। पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने का मन बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती मिल रहे समर्थन को वोट बैंक में बदलना होगा। दिल्ली से न्यूज इंडिया के लिए कंचन कनौडिया की रिपोर्ट। यहाँ एक छोटे